हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इससे पहले की क्लास में वर्ण विचार। आइए आज इसके प्रमुख बिंदुओं पे हम बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिंदु पे आपका क्या लिखा हुआ है कि भाषा लिखित व मौखिक, चाहे वो लिखी हुई भाषा हो या मौखिक हो। मौखिक यानी मुख से बोली गई कथा कहानी की भाषा, या फिर वह लिखित भाषा हो। इसमें प्रयोग की जाने वाली छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। मतलब और खंड यानी जिसको तोड़ा न जा सके, वह क्या है आपका? वह वर्ण होता है। फिर अगला बिंदु क्या है? किसी भी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या क्या कहता है कि जिन जो वर्णमाला है वह क्या है? वर्णों का व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध समूह जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वह माफ करिएगा, तोड़ा नहीं, मतलब कि जो खंडित न हो, जो इधर का उधर, आगे का पीछे, पीछे का आगे, इस प्रकार से न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब आगे क्या लिखा है? हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वह है जो, देखिए इससे नीचे के बिंदु में लिखा हुआ है कि श्वास वायु बिना किसी रुकावट के जब मुख से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक, फिर आगे क्या कहता है? आगे बताता है कि माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा का प्रयोग बच्चा सबसे पहले करता है या जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। अगला बिंदु, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर रहित व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर आपको इससे पहले की क्लास में बताया था कि क्या होता है संयुक्ताक्षर? जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक, फिर आगे क्या कहता है कि जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के 2 बार साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन, जैसे कि कल हमने पढ़ा इससे पहले कि खट्टा, इसमें क्या है? एक ही व्यंजन है, ट, एक से अधिक बार आया है। खट्टा, बच्चा। ठीक, तो इस प्रकार से जब एक ही व्यंजन एक से अधिक बार, पहली बार बिना स्वर के और पहली बार बिना स्वर के और दूसरी बार स्वर के साथ जब प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं में बस इतना ही। अगली क्लास में अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।